होवे अटल सुहाग। आशीष दीन सखी हर सानी दो भाई। राम लखन दशरथ के डोटा दीन आशीष देख भर जोटा। को प्रणाम करो। राम ही चताए आशीर्वाद से इन्हें प्रसन्न करें। निर्भय होए। अभी हम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। अकस्मात हमारे कानों में शिव के धनुष के टूटने की घनघोर ध्वनि सुनाई दी। अनेक प्रांतों के राजा महाराजाओं को एकत्र किया है, लेकिन इस धनुष से राजाओं का क्या संबंध? हमें जनक से प्रश्न करना चाहिए। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ तो है, अभी शोर सा कैसा था, तीरों में छेड़। हे मुनिवर, एक बार की बात है कि मेरी पुत्री अपने कक्ष में अपने सखियों के साथ खेल रही थी। उसी खेल के उपरांत मेरी पुत्री ने शिव के धनुष को उठाकर एक ओर से दूसरी ओर रख दिया था। उसी समय मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस शिव के धनुष को उठाकर इसकी प्रतीक्षा चढ़ाएगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री को भरूंगा। तो हे मुनिवर, आज वह प्रतिज्ञा मेरी पूर्ण हो चुकी है। तो जनक, तुमने हमारे आराध्य देव भगवान शिव का धनुष खंडन करा दिया। तुमने ये अच्छा नहीं किया। इन राजाओं में पता नहीं किसने भगवान शिव का धनुष खंडित कर दिया। मिथिलापति, तू ये बतला, यह धनुबा किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में इस सीता से नाता जो अत्यंत शीघ्र बतला उसको, बलवान चौपट कर डालूंगा। हर जितनी भी पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। नाथ शंभुधन भंज निहारा हो यही गोविंद दास तुम्हारा। हे प्रभु, जिसने ये अपराध किया है वह दास तुम्हारा ही होगा प्रभु। हे प्रभु, कहिए। शिव धनुष तोड़ने शिव प्यारा ही होगा, और जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। प्रभु, जो कृपा पात्र है गुरुओं की, वह कबो किसी से डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। सेवक बनता है, जानता है सेवक का कर्तव्य क्या होता है। सुन, सेवक वह है, सेवा ही जिसका जीवन है, का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल में याद आई तिनका है
चोर की दाढ़ी में। मेरा शक तुझ पर ही जा रहा है। धनुष हो सकता है तूने ही तोड़ा है। हे मुनिवर, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोलू में पेरा जाता। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहरा है। अच्छा अपराधी हमें सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, सिर्फ धनुष समी ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी मुनिवान, तो कब ऋषि आए ना इतने। इस धनमा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। और राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझसे से क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही समय। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है ब्राह्मण का भूषण क्यों नहीं जो महाराज ने पहना है। यह कहना है राजपूतों को जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। हे बालक क्या हुआ तुझे। अरे मेरी बात काटता जाता है। क्या न्योतारी बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। रघुवंशी पाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस विकट कुल्हाड़े में सारित की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई बार छत्राणी राण बना है। विख्यात सहस्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। तू भी इस परसे को निहार, बेटा ये खून चाटने वाला है। मुनिवर, इस आप अपने इस पर्चे को बार बार हमारे समक्ष क्यों ले आते हैं। इस बस इसी एक ही पर्चे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही बस लटकेगा। अब बीत चुकी इसकी बात। यह सच आपका कुट्टल है, पर्चे में नहीं प्रबंधा, बूढ़ी बाणी में बल है। क्या बूढ़ा परसा दिखला कर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार आप तो फूकों से उद्यांजल पर्वत उड़ा। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर पा जाए। वह छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़। मुझसे हंसी कर रहा है। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसान। कर देगा खट्टे दांत सभी, वह स्वाद चखाएगा परसान। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे। क्या मेरे कर से मरता है। मुझसे से क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। दादा पर्चे की लपटों का पक्के दे गुवाल ना जाए। अरे राम भगवान बच्चों की बोली में अनिश्चित या उचित न होता है। वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांत आ पाते तो सहले ताये लाते भी। वीरों का भेष देख करके इसने की इतनी बातें की। हेलो, इसी के साथ नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिरा जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, वो अभी तो मुस्कुराता है। उसका रह रहकर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है
हुआ? है ये क्या हुआ? जो पाँव ना आगे बढ़ता है पर सब पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। देखना संभलना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना, ये ना हो हमको ही मंदिरों यहाँ आपका बनवाना है मुनिवर। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करें, हार भेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक पड़ता है नरम और एक पड़ता लाल। अब मैं समझा हूं जरा बेटा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा और तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। छोटा है गर्म और बड़ा है नरम, क्या कुटिल नीत है दोनों की। विश्वामित्र जी देखते हो चालाकी अपने चेलों की। बाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। अरे मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमा दे। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम है। हे मुनिवर, अब तो अपने इस पर्चे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज वरमाला से ये अक्षर निकलवाइएगा। बलिहारी खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। हे नाथ, ब्रह्मनाथ आप में और मुझ में क्यों झगड़ते हैं? राम नाम के नाम पर आप क्यों झगड़ रहे प्रभु? ब्रह्मनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है, और मस्तक पर तो है ये परशुराम, बहराम नाम चरणों पर है। हे प्रभु, मैं राम आप हैं परशुराम, मैं राम आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वह ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। हे प्रभु कि भ्रगनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं, और हम जितना नबते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी जुजलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु बैर विरोध नहीं अच्छा। हे प्रभु, जब बिगड़ जाए हम कहीं, बिगड़ जाए जो कहीं, तो अनर्थ ना हो नाथ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोज नहीं, अभिमान प्रशंसा रोज नहीं। अपना स्वभाव कहते हैं हम, अत्यंत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रब खुलता रक्त चुनौती पर, रणबंध खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख, लड़ना उससे भी पड़ता है। इसलिए न फर्जा दिखना है, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र दिनभर पर है जिसका हम आदर करते हैं। हे प्रभु, ये बतलाते वे क्या है? बतलाओ। जिससे अपना नीचा सर है, यदि उसका करे प्रयोग आप, तो ये बक्तिस्तान रोके हैं हम कृपा पात्र। ये ध्यान रहे उस ठोर प्रभु, उसकी भी छाप वहां पर हो जिस जगह चिन्ह हो। इसका मतलब ये हुआ कि नारायण विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया। मुझे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। यदि तुम अवतार हो
खींचो और चढ़ाओ। राम रमापति कर धन ले हो, जहाँ मिटाए मोर हे मुनिवर, तुम्हें तो भली बात ज्ञात है कि एक बार जो प्रचंडता चढ़ जाती है वह खाली नहीं जाती। सो मुनिवर बताओ, हम इस बाण को किस तरफ छोड़ें? दक्षिण दिशा में छोड़ दो। अरे ये तो साक्षात नारायण है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। प्रभु आप मुझे क्षमा कर दो। मैंने अपने अभिमान में पता नहीं आपको कितने दुर्वचन कह डाले। क्षमा करो। त्रायमाम प्रभु त्रायमाम। और रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। क्रोध करते हैं। यह शिष्य तो हमारा है, लेकिन आपका भी तो बच्चा ही है। मुनिवर, क्रोध को शांत कीजिए और बच्चे के लिए क्षमा कीजिए। कोई बात नहीं। देख, मुनिवर के आग्रह से तुझको छोड़ देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूं। देखो देखो देखो, उसकी वह मुस्कुराहट करती विदीर्ण छाती है, उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी कुछ शिक्षा दो। क्या मुझको ही समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से किस लिए ना इसे हटाते हो? आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। होती है छाती विदीर्ण तो छाती पर हाथ मर जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हैं। अनुराग धनुष खंडों का हो, इन्हें साथ ले जा सकते हैं। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर छुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ी भांति हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। हे प्रभु, कहिए। क्षमा करें। हे नाथ, अपने दासों का लहू पिए, ये दाव भला कब फरसेगी। और रघुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में